इलेक्शंस है इंडिया में 5 साल के बाद में, डेमोक्रेसी का त्यौहार बोला जाता है इसको। और आई होप आप सब जो जो एलिजिबल वोटर्स हो वो वोट ज़रूर डालेंगे। हम इंडिया में एक लेकिन प्रॉब्लम के बारे में बहुत क्लिप करते हैं कि इंडिया में लोग वोट डालते हैं किस चीज़ के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर जाति के नाम पर, ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय शूद्र इन चीज़ों के नाम पर वोट डालते हैं। हमें डालने किस चीज़ के लिए वोट चाहिए, बोलते हैं डेवलपमेंट के नाम पर वोट डालिए। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि किस पार्टी की क्या पॉलिसीज हैं? वेल, पार्टीज एटलीस्ट इन थ्योरी एक घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो जारी करते हैं कि यार ये हमारा मैनिफेस्टो है, हम ये पॉलिसीज लेकर आएंगे। और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जो है उसको रिलीज़ किया है। वेल, मेरे को मतलब थोड़ा एवरेज लगा। अब आपको लगेगा अरे चेतन सर तो बीजेपी के एजेंट होंगे इसलिए बोल रहे हैं, अभी बीजेपी का भी आएगा भाई, उसको भी अच्छे से असेस करेंगे। कुछ चीज़ें अच्छी लगी, कुछ चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगी। जैसे कि कांग्रेस जो है वो कंडक्ट करेगी कास्ट सेंसस। कांग्रेस जो है वो हर एक जाति के हिसाब से सेंसस करवाएगी अगर उसकी सरकार आएगी। मतलब कि आपके घर आए, आपसे पूछा आपकी कास्ट क्या है, आपने बोला मेरी ये कास्ट है। अच्छा, आपके घर में कितनी आमदन है, कितने लोग रहते हैं, कितने के पास जॉब है, किसके पास क्या है, ताकि एक कास्ट बेस्ड सेंसस हमारे पास में तैयार हो। फिर उसके बाद में हम देख पाएंगे कौन सी कास्ट जो है वो अच्छा कर रही है, कौन सी कास्ट जो है वो खराब कर रही है। फिर उसके बाद में हमारी कंट्री में आरक्षण, रिजर्वेशन 50% जो है उसकी सीलिंग है। कांग्रेस बोलती है उसको हटा देंगे भाई, कल को अगर 100% भी रिजर्वेशन करनी पड़ी तो करेंगे। और एक और चीज़, हमारी कंट्री में 10% रिजर्वेशन जो है वो EWS के लोगों के लिए है। मतलब कि जो EWS है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, 10% आरक्षण उनके लिए भी होता है। तो कांग्रेस बोल रही है कि यार वो वाला जो आरक्षण है वो शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए तो अलग से रिजर्वेशन है। बट हम अक्रॉस दी प्लेटफॉर्म 10% EWS की रिजर्वेशन लेकर आएंगे। एक और चीज़ जो अच्छी है, मतलब अच्छी है बुरी है, दैट्स फॉर यू टू डिसाइड। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि कौन सी चीज़ के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। मैं तो सिर्फ आपके सामने मैनिफेस्टो पढ़ने वाला हूँ। तो उसमें ये क्या करेंगे कि कांग्रेस बोल रही है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन है, उसकी जगह पर हम रेगुलर जॉब्स देंगे। पहली नौकरी सब लोगों को पक्की 100% मिलेगी, जिसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं कि चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, जो भी लोग 25 साल से कम है और उन्होंने डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, उनको कोई ऐसी अप्रेंटिस सरकार ज़रूर दिलवाएगी जिसके अंदर उनको साल का 1 लाख रुपया यानी कि एवरेज 8,500 रुपये पर मंथ एक साल में पर्सन को ज़रूर मिले। फिर एक महालक्ष्मी स्कीम लेकर आएंगे जिसके अंदर गरीब परिवारों को बिना किसी कंडीशन के ये नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा आप BPL हो, आपके पास में कौन सी कास्ट है, कौन सा रिलीजन है, क्या है क्या नहीं है। गरीब हो तो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र साल का 1 लाख रुपए सरकार देगी कि ये लो। फिर उसके बाद में पर्सनल लॉ से, मान लो जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, उनकी शादी, उनके डिवोर्स, उनके अडॉप्शन, उनके इनहेरिटेंस, इन चीज़ों को लेकर एक पर्सनल लॉज चलते हैं। तो पर्सनल लॉज में हम रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए जैसे बीजेपी बोल रही है कि हम लेकर आएंगे। फिर उसके बाद में माइनॉरिटीज़ के लिए मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप जो है वो शायद बंद हुई है, तो उसको भी हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे। और वो लोग जो दूर पढ़ने जाते हैं स्कूलों से, उन बच्चों के लिए हम वहीं पर बहुत शानदार हॉस्टल्स भी बना देंगे ताकि लोग, बच्चे वहीं पर रह सके और वहीं पर ही पढ़ें। हालांकि मुझे लगता है स्कूल को लेकर 2-4 चीज़ें जो हैं, मैं आपसे फर्दर वीडियोस में डिस्कस करूंगा, 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे इतनी प्रोग्रेसिव नहीं भी लगी। जैसे कि CUET और नीट का जो पेपर होता है उसको लेकर काफ़ी नेगेटिव टोन में लिखा हुआ था कि हम स्टेट्स को बोलेंगे तुम अपने पेपर कंडक्ट करवाया करो। और सिमिलरली हमारे करिकुलम्स में मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये जो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जनरेटिव AI, बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जो नए टाइम में आप स्किल्स ही नहीं दोगे अगर बच्चों को, तो फिर जॉबलेस एजुकेटेड लोग आपके पास होंगे। तो उसका थोड़ा मुझे जिक्र नहीं दिखा। ऑफ कोर्स हम उसको एक एक पॉइंट को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लासेस में, आगे वाली वीडियोज़ में। उसी तरह से ये बोलते हैं कि हम RT, राइट टू एजुकेशन लेकर आए थे, और अब हम और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। फिर MSP जो है, जैसे कि स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था, लीगल गारंटी MSP की हम आपको अनाउंस करेंगे। हर साल सरकार आपको 100% MSP देगी। फिर मीडिया, वो बोलते हैं कि आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि मीडिया को हम पूरी आज़ादी देंगे और
क्या कहते हैं उसको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रहेगा, आर्टिकल 19 को प्रॉपर वैल्यू करेंगे, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी को लेकर, फ्रीडम को लेकर, वो सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं उसके हिसाब से कंट्री चलेगी। किसी को ये नहीं लगेगा कि मेरी किताब बैन हो गई, मेरी बुक बैन हो गई, मेरा गाना बैन हो गया, या फिर ये वाले मीडिया हाउस को, किसी को ये नहीं लगेगा कि अरे मुझे तो फ्रीडम ही नहीं है। उसी तरह से एग्रीकल्चर, बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें भी इन्होंने बोली, जैसे कि आर्टिस्टिक फ्रीडम देंगे हम, तुम जिस मर्जी भगवान की जैसी मर्जी वीडियो बनाना, जैसी मर्जी फ़ोटो बनाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जहाँ जहाँ तक लॉ अलाउ करेगा वहाँ तक आप जो मर्जी करो। हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि यार आप इस तरह की तस्वीरें मत बनाओ, इस तरह की मूवीज़ मत वो करो, क्या मूवीज़ मत बनाओ, जो मर्जी आप उनके नाम रखना। आर्बिट्रेरी इनडिस्क्रिमिनेट सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट नहीं होगा, इंटरनेट सारा टाइम चलेगा आपका, टेंशन नहीं लेनी। सिमिलरली जो सी गोइंग फिशिंग कम्युनिटी है उनको हम डीजल की सब्सिडी देंगे, तो किसी को अगर जाना है कच्छथीवु आइलैंड अपनी बोट लेकर तो उसको डीजल की भी सब्सिडी मिलेगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वुमेन के लिए 50% रिजर्वेशन कर देंगे, एग्रीकल्चर चीज़ों के ऊपर हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। तो ओवरऑल जो मैंने देखा था ना, जैसे कि एक चीज़ ये थी कि ब्रेल जो लैंग्वेज होती है या साइन लैंग्वेज होती है, साइन लैंग्वेज को भी एक लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा, और इसी तरह से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि एक जो कुछ ग्रैंड आइडियाज़ होते हैं वो मुझे पर्सनली लगा कि मिसिंग है। फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, इंडिया की इमेज जो है वो दोबारा रिस्टोर करेंगे। देखो कि इंडिया की इमेज पूरी दुनिया में क्या बन गई है कि हम तो जी एग्रेसर हैं या हम ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह की बातें थी। नेपाल और भूटान से रिलेशन थोड़े बेटर करेंगे। एक ग्रैंड आइडियाज़ की भाई आपकी आसियान को लेकर क्या पॉलिसी रहेगी, आपकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या रहेगी, आपकी वेस्ट एशिया को लेकर पॉलिसी क्या रहेगी, यूएसए को लेकर पॉलिसी क्या रहेगी, चाइना को लेकर पॉलिसी क्या रहेगी, साउथ चाइना सी के इशू को लेकर पॉलिसी क्या रहेगी, G20 को लेकर आप कैसे हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट सीट को लेकर आपकी क्या पॉलिसी रहेगी। ये चीज़ें मुझे लगा कि थोड़ी डिटेल में डिस्कस की जा सकती थी। और जैसे मैं IR रिलेटेड बोल रहा हूँ, वैसे इकोनॉमी रिलेटेड है, वैसे एजुकेशन है, वैसे हेल्थ है, वैसे ही बाकी चीज़ें हैं। तो ऑफ कोर्स कुछ ग्रैंड आइडियाज़, कुछ डिटेल्ड आइडियाज़ दिए जा सकते थे। नॉनदलेस इट्स गुड कि हमें एक नेशनल पार्टी का अब मैनिफेस्टो पता है। हम एक एक टॉपिक को आने वाली वीडियोस में उठाएंगे कि एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, फाइनेंस को लेकर, फेडरलिज्म को लेकर इस पॉलिटिकल पार्टी का क्या मैनिफेस्टो